दोस्तों ये है एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी जिसका जो लो वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट है और जो फुल चार्ज कंडीशन में वोल्टेज है वो 4.4 वोल्ट है। तो इस टाइप का जो लिथियम आयन बैटरी है वो मोबाइल के अंदर ही इस्तेमाल होता है और मोबाइल उस परसेंटेज कैलकुलेट करके दिखाता है। लेकिन वो कैसे काम करते हैं, आज हम लोग इस माइक्रो कंट्रोलर को इस्तेमाल करते हुए जो ESP32 है उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग देखेंगे। हालांकि इसका ADC उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है तो इसका एक्यूरेट परसेंटेज दिखाना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग एक रेजोल्यूशन को पकड़ के 2 और 4 5 ऐसा रेजोल्यूशन पकड़ के हम लोग अप्रॉक्स इसका जो परसेंटेज है वो दिखा सकते हैं, वो भी वेलेसली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सो इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अर्घदीप देवनाथ इस चैनल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट दिखाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है एक 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी जिसको हम लोग डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब जो उसका वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। इस टाइप का बैटरी के वोल्टेज मेज़र करने के लिए बहुत टाइप का ADC कन्वर्टर इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग आज इनबिल्ड ADC कन्वर्टर जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर के साथ आते हैं उसको इस्तेमाल करते ही हम लोग इसको मेज़र करेंगे और बैटरी का परसेंटेज भी निकलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेगेटिव पोर्शन है मतलब जो ग्राउंड है उसको डायरेक्टली जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके ग्राउंड के साथ, मतलब जो ESP32 में इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके साथ ग्राउंड को कनेक्ट करने वाला हूँ। और एक है रजिस्टर चाहिए। रजिस्टर क्यों चाहिए? क्योंकि ESP32 का ADC कोई भी GPIO पिन में मैक्सिमम वोल्टेज वो 3.3 सपोर्ट करता है, तो उधर जो प्लस वोल्ट इनपुट होने वाला है वो 3.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उधर रजिस्टर लगाऊंगा। तो ये जो रजिस्टर है ये करंट को कंट्रोल करता है, ना कि वोल्टेज को। तो ये वाला जो रजिस्टर है ये वोल्टेज कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि इनपुट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है और रजिस्टर पास करके जो वोल्टेज है वो लगभग सेम ही रह जाता है। तो इधर 3.3 वोल्ट मैक्सिमम आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट सेक्शन के लिए। अगर आप लोग कोई भी दूसरा माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका डेटा शीट ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि उधर लिखा रहता है आप कितना मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट दे सकते हैं। तो इधर से हम लोग और एक रजिस्टर कनेक्ट करेंगे जो एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएगा, और R1 और R2 इधर मैं इस्तेमाल करने वाले 1 मेगा ओम्स। सेम वैल्यू होने की वजह से दो रजिस्टर का जो वैल्यू है वो हाफ हो जाएगा। तो इधर आप लोग जो वोल्टेज आपको मिलेगा वो रिड्यूस वोल्टेज आपको मिलेगा। आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, आपका अकॉर्डिंग आपका जो रिक्वायरमेंट होगा आपका माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से आप बना सकते हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं मैं कैसे ये वोल्टेज डिवाइडर को बनाया। तो इधर मैं दो रजिस्टर लिया और रजिस्टर के एक पिन को मैंने ग्राउंड कर लिया, और दूसरे पिन पे मैं वोल्टेज मतलब जो इनपुट है उसको देने वाला हूँ, जो वोल्टेज आएगा बैटरी का वोल्टेज। और मिडिल सेक्शन से मैं आउटपुट लेने वाला हूँ, और इस जो रजिस्टर का वैल्यू जो है वो सेम है, इसीलिए जो जितना वोल्टेज मैं देने वाला हूँ वो हाफ हो जाएगा। ये जो सिस्टम है ये ओम्स लॉ पर बेस्ड है, तो ओम्स लॉ लगा के आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना रजिस्टर्स आपको चाहिए और आपको वोल्टेज कितना आउटपुट मिलेगा वो भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। मल्टी सेल बैटरी के केस में जो बैटरी है वो सीरीज़ पर लगे रहते हैं, तो जो वोल्टेज है वो प्लस प्लस मतलब जो एडिशन होते जाते हैं। तो इधर मैंने 3 सेल को लगाया सीरीज़ में, और जिसका ईच का वोल्टेज है वो 4 वोल्ट, मतलब जो तीनों मिला के जो वोल्टेज बनेगा वो 12 वोल्ट है। ये वाला जो बैटरी पैक है इसका वोल्टेज मतलब जो परसेंटेज कितना चार्ज है क्या नहीं है वो भी आप लोग कोई भी माइक्रो कंट्रोलर से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन उधर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने वाला एक वोल्टेज डिवाइडर चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ दिमाग लगाने वाला, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वोल्टेज डिवाइडर का जो दो रेजिस्टेंस है उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग होने वाला है, तो उधर उसको भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ESP32 और ESP8266 के मतलब जो नोड MCU के केस में ये जो इनपुट वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम 3.3 वोल्ट होता है, तो वोल्टेज डिवाइडर का डिज़ाइन भी चेंज होने वाला ही है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ ESP32 WROM32 मॉड्यूल, और इसका जो इनपुट वोल्टेज भी है वो 3.3 वोल्ट मैक्स है, मतलब 3.3 वोल्ट इनपुट मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो इधर मैं वोल्टेज डिवाइडर बनाने वाला हूँ, जो मेरा जो वोल्टेज है वो उसको हाफ करेगा,
मतलब जो मेरा इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा वो 4.4 वोल्ट होगा, क्योंकि लिथियम बैटरी का फुल वोल्टेज है 4.4 वोल्ट सिंगल सेल के लिए। तो इधर जो वोल्टेज में मुझको रिक्वायर्ड है तो वो 3.3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं सिंपली इधर 1 मेगा ओम्स रजिस्टर लेने वाला हूँ, जो 1 मेगा बन के इसका जो वोल्टेज है वो उसको हाफ कर देगा। मतलब जो 4.4 वोल्ट अगर इनपुट जाएगा मैक्सिमम, तो उधर ADC जो पिन रहेगा, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पिन, उसमें वो हाफ होके 2.2 वोल्ट बन जाएगा। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। 1 मेगा ओम्स रजिस्टर के एक पिन जाएगा GPIO पिन 34 में, और दूसरा पिन जाएगा और एक ब्रेडबोर्ड के और एक सेक्शन में, जिधर से मैं इनपुट वोल्टेज देने वाला हूँ। और एक रजिस्टर के मैं लगाने वाला हूँ जिसका जो एक पिन जाएगा GPIO 34 में, और एक पिन जाएगा ग्राउंड में। ये बन गया हमारा सर्किट। और सर्किट बनने के बाद हम लोग इस बार इसका जो फार्मर है उसको देखेंगे। तो चलिए फार्मर में एक बार हम लोग का जो प्रोग्राम लिखे है उसको देख लेते हैं। तो मैंने इधर इस्तेमाल करने वाला हूँ आर्डिनो IDE। प्रोग्राम में मैंने एक हॉटस्पॉट जनरेट किया है जो सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के, और इसका पासवर्ड भी है। GPIO 34 पिन मैंने इस्तेमाल किया है, और उसका जो रेफरेंस वोल्टेज 3.3 रखा है मैंने। और इधर जो एक फंक्शन मैंने इधर ऐड किया है जो वोल्टेज डिवाइडर का एक फंक्शन, मतलब जो 2.25 मैंने इधर लिखा है। ये कैलिब्रेशन करने के लिए काम में आएगा। जो वोल्टेज डिवाइडर आप लोग जब बनाएंगे उसका कैलिब्रेशन, मतलब जो वोल्टेज डिवाइडर डिफरेंट होगा उसका कैलिब्रेशन। उसके बाद सैम्पल 50 सैम्पल लेके एवरेज करके इसका जो वैल्यू मैंने निकालने वाला हूँ, क्योंकि कभी कभी ये नॉइज़, मतलब जो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ के वजह से चेंजेस होते ही रहते हैं, तो अप्रॉक्स एक्यूरेट आपका परसेंटेज मिलेगा। और इधर जो सिस्टम मैंने परसेंटेज दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है, तो ईवेल्स फंक्शन मतलब जो कैलकुलेट नहीं करेगा, ईवेल्स के अंदर ही ये आपको दिखाएगा। मतलब जो पुराना वाला स्टिक टाइप का जो होता है था, जो कितना परसेंटेज नहीं दिखाता है लेकिन बार दिखाता है, ऐसे ही आएगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका एग्जैक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन करेंगे। परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में दिखाएंगे। और ये CSS हो गया, मतलब जो इसके अंदर CSS है, और इसके अंदर आपको बहुत सारा फंक्शन भी मैंने ऐड किया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को आपको बनाना है तो आपको सॉफ्टवेयर, आपका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो मैं अपलोड करने वाला हूँ, चलिए अपलोड कर देते हैं। अगर इस वाला जो कोड है इसको डिटेल्स में आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये अपलोड हो रहा है। प्रोग्राम सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद ये इसका जो नोड MCU है, मतलब जो कनेक्टेड डिवाइस है, वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। ये वाला जो मॉड्यूल है उसमें से जो हॉटस्पॉट जनरेटर है उसके साथ मैं ये वाला जो मोबाइल है इसको कनेक्ट करने वाला हूँ। तो चलिए ये कनेक्ट हो गया। इस बार कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है और उसके अंदर डालना है 192.168.4.1। इधर मैं कीप कर देता हूँ क्योंकि इधर इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, तो इस ऐसा पॉपअप आ ही जाता है। तो इधर IP डालने के बाद आप लोग देख सकते हैं 192.168.4.1, और उसके बाद इधर दिखा रहा है वोल्टेज। तो वोल्टेज अभी तो नहीं दिखाएगा, मतलब बैटरी परसेंटेज भी नहीं दिखाएगा क्योंकि ये ओपन कंडीशन में है। चलिए मैं मेरा जो वेरिएबल पावर सप्लाई है उसके साथ से एक का कनेक्शन दे देता हूँ। पावर सप्लाई से कितना वोल्टेज आ रहा है उसको देखने के लिए मैं इधर एक मल्टीमीटर को लगाने वाला हूँ। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। पॉजिटिव जो प्रॉब है उसको मैं लगाने वाला हूँ पॉजिटिव पर, और नेगेटिव जो है वो लगाने वाला हूँ नेगेटिव पर। तो इधर आप लोग देख सकते हैं जो वोल्टेज आ रहा है वो 3.059 अप्रॉक्स, और मेरे मोबाइल पे कितना दिख रहा है मैं वो देखने की कोशिश करूँगा आपको। तो इधर आप लोग देख सकते हैं 3.0402। मैंने पहले ही बताया था इसका जो ADC है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, मतलब जो उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, और जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट होते रहता है बाहर वाला जो सिग्नल के वजह से, और इंटरनली जो ये हॉटस्पॉट जनरेट करता है उसके सिग्नल के वजह से भी आपको जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इनपुट वोल्टेज आप लोग देख सकते हैं जो कितना परसेंटेज है वो 4.4 पे ये 100% दिख रहा है।
लेकिन ये जो सिस्टम है ये कम कर रहा है एज ए जो पुराना वाला मोबाइल आते थे कीपैड मोबाइल, उसके बार जैसे कम करता है, उस बार के हिसाब से ये कम कर रहा है, ना कि आपको 0 to 100% मतलब जो 100 जो सेक्शन है उसको एक एक करके दिखा रहा है। तो आने वाला वीडियो में मैं ये दिखाने वाला हूँ जिधर परसेंटेज एक एक करके बढ़ने वाला है। अगर आप इस चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।